गिफ्ट दिया है मुझे ये कार्ड। हैप्पी मदर्स। मन था सूट पहन लूँ लेकिन सभी आएंगे वहाँ पे, सभी मिलेंगे, तो मैंने साड़ी पहन ली। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी तो मुझे रेडी होना है। और कल मेरी एक ड्रेस भी आई है। भाई आया था कल, मैंने वीडियो नहीं बनाई कोई भी, और क्योंकि एक मौसी जी भी आई हुई थी तो इसीलिए थोड़ी सी भी नहीं बनाई मैंने वीडियो। कल तो व्लॉग ही शूट नहीं किया। और भाई आया था क्योंकि नेक्स्ट जो संडे आने वाला है उस दिन है मेरी एनिवर्सरी, और उस दिन हम लोग कर रहे हैं भंडारा श्याम बाबा का और कीर्तन शाम के टाइम। तो वो सब होगा एनिवर्सरी के दिन पे। और तो इसलिए मैंने पहले ही मंगवा के रख लिया अपनी ड्रेस की। मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी जल्दी भेज देना, क्योंकि कल मोनू को काम तो था ही, इसलिए आया था। तो मम्मी ने ड्रेस इसलिए भिजवा दी क्योंकि वो लोग लेट आएंगे, हो सकता है, तो मुझे जल्दी रेडी होना पड़ेगा। तो सूट और साड़ी दोनों मंगवा लिए हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे होना है रेडी। और मेरी थ्रेडिंग भी नहीं हुई है, मैं सोच रही हूँ अभी 1-2 दिन बाद ही करवा लूँ एनिवर्सरी पे। तो अभी फ़िलहाल मुझे रेडी होना है, और थोड़ी सी तबीयत सी भी ऐसी ख़राब भी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से सूट वगैरह ही कुछ पहनूँ और चली जाऊँ। अब भी एक मतलब जागरण भी है और भंडारा भी है, तो वहाँ पे जाना है। बिल्कुल पास में ही, हमारे घर के पास में, जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं वहाँ पे। तो अभी बस मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आगे की वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। और ये मॉर्निंग की वीडियो है जो मैंने इसी में ऐड कर दी है, वरना व्लॉग तो मैंने शाम के टाइम ही चालू किया था। और आज मैंने बनाए थे बच्चों के लिए बीटरूट के पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी, तो उन्हें स्कूल के लिए देना था लंच में, तो इसीलिए मैंने बीटरूट के पराठे बना दिए। और बच्चों को ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो वो लोग खाते नहीं है बीटरूट वगैरह, चुकंदर बिल्कुल नहीं खाते, सैलेड के तौर पे दे दो तो। लेकिन मैं इसको ना मिक्सी के जार में एक बार पल्स मोड पे चला के और आटे में मिक्स कर देती हूँ, तो हेल्दी का हेल्दी हो जाता है, और बच्चे खा भी बहुत अच्छे से लेते हैं, उनको टेस्टी भी बहुत लगता है। तो बस इसी तरीके से मैंने पराठे बनाए, उनका टिफ़िन लगाया और उनको स्कूल के लिए भेज दिया। और उसके बाद शाम को मैं वही रेडी पहन लिया। मन था सूट पहन लूँ लेकिन सभी आएंगे वहाँ पे, सभी मिलेंगे, तो मैंने साड़ी पहन ली। और बस अभी चलते हैं फटाफट से। धर्मशी का कॉल आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं। और यह मैंने बहुत ही थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और खाना खाने के बाद हम लोग आ गए अपने घर पे, और हम लोग घर आ चुके हैं। बस खाना खाया, थोड़ी देर रुके और उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं। Hello. और अब मैं आपको यश ठंड लग रही है कपड़े निकाले हैं इसलिए बैठा है, अंडरवियर बनियान में तो ढक के बैठा है। यश पापा आ गए शायद गेट खोल के। और हाँ, जो मेरा सूट आया है, मेरी कुर्ती आई है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। चेंज वगैरह करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और नाइट में मैं काफ़ी लेट हो गई थी अपना काम निपटाते, तो मैंने अपनी ड्रेस भी नहीं दिखाई। और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग उठते के साथ मैं लग गई अपना किचन साफ़ करने, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी हैं, 1 हफ़्ता ही बचा है। और किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। मतलब मेरी एनिवर्सरी का बोल रही हूँ कि 1 हफ़्ता ही बचा है, और उस दिन हम लोग भंडारा भी करेंगे और सभी रिश्तेदारी वगैरह सभी आएंगे भी। तो बहुत ज़्यादा इतना टाइम उस टाइम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी तैयारियां मुझे पहले से ही करके रखनी है। और तो सोचा इसीलिए अपना जो किचन है उसकी सबसे पहले डीप क्लीनिंग करके रख दूं, ताकि बाद में टाइम मिले ना भी मिले। तो मैंने उठते के साथ किचन का सारा सामान बाहर निकाल लिया, जितने भी डिब्बे वगैरह थे सबको अच्छे से बाहर निकाल लिया। और जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, पूरा किचन अच्छे से साफ़ करती हूँ, सब कुछ मांज धो के तब रखती हूँ। और हाँ, डिब्बों का सामान मैं बाहर नहीं निकालती, डिब्बों में सामान अंदर ही रहता है, लेकिन इनको बाहर से जूने से अच्छे से साफ़ करके और कपड़ों से पोंछ करके धो के तब मैं रखती हूँ। तो आगे मैं आपको दिखाती भी रहूँगी कि मैं कैसे कैसे सफाई करती हूँ। और डिब्बे निकलते के साथ सबसे पहले अलमारी को साफ़ करना, हालांकि इतनी गंदी अंदर से होती नहीं है, लेकिन फिर भी जब काफ़ी टाइम हो जाता है ना डीप क्लीनिंग किए हुए, तो मतलब थोड़ी सी गंदी तो हो ही जाती है। और
इनको मैं पहले तो जूने से ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। तो मुझे किचन साफ़ करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। तो सभी ये बोलते हैं तू जब भी लगती है ना तो इतना ज़्यादा टाइम ले लेती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब भी सफाई करती हूँ ना तो मुझे इतना टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि फिर मुझे पूरी की पूरी क्लीन करनी ही होती है, मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। और हाँ, ऐसे मुझसे सफाई नहीं होती कि बस साफ़ करे और रख दिए, ऐसी सफाई मुझे नहीं आती। मैं सिर्फ जब भी करती हूँ ऐसे ही सफाई करती हूँ। कम से कम 2.5-3 घंटे मुझे चाहिए ही चाहिए किचन के लिए। और किचन में सामान भी इतना ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। कितने सारे डिब्बे हो जाते हैं, कितनी सारी अलमारियाँ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन को साफ़ करने में। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी ही लग गई थी, बच्चों के लिए बनाना शेक वगैरह बनाया था, उसके बाद बस मैं लग ही गई थी अपना काम करने के लिए। और मतलब मुझे काम करते करते ना काफ़ी टाइम भी हो गया था, और तो मैंने खाना भी आज बहुत ही ज़्यादा लेट खाया था। तो शायद 11 साढ़े 11 बज गए थे, और आज हमें कहीं जाना भी था तो वहाँ पे ही खाना खाया था। और दीदी जियाजी भी आने वाले थे। मॉर्निंग में मुझे नहीं पता था कि दीदी और जियाजी भी आएंगे, लेकिन बाद में जब मैंने आधा सारा किचन साफ़ कर लिया था ना, तब मुझे पता चला कि वो लोग आएंगे। तो मैंने फटाफट जल्दी से सारा किचन साफ़ किया। उसके बाद सारे डिब्बों को अच्छे से वॉश करके जूने से साफ़ किया साबुन लगा के। और देखो मैंने ना सामान इनके अंदर ही रखा है, सामान को नहीं निकाला। तो डिब्बे को टाइट बंद करके मैं हमेशा से इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। वहाँ जब डिब्बे खाली हो जाता है बिल्कुल ही, तो इनको मतलब अलग से साफ़ करके पूरा का पूरा तब रख देती हूँ। तो अंदर से तो गंदे होते नहीं हैं, तो बाहर से थोड़े सा गंदगी हो जाती है, तो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। और इसी तरीके से मैंने पोंछ करके लगा दिए। और आज हमें जाना है, वो आगे आप वीडियो में देख लोगे कि कहाँ जाना। वहाँ पर भी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बहुत ही थोड़ी सी, क्योंकि मौसी जी के घर जाना है। हमारे यहाँ पे मम्मी जी की जो मेरी सासू माँ है ना, उनकी मामा की, हाँ शायद मामा की लड़की है। और तो वो हमारी तो मौसी जी ही लगी ना, तो उनके घर आज जाना है। और रात को मम्मी जागरण में गई थी, और मॉर्निंग में हम सब लोग भंडारे में जाएंगे। तो बस दीदी जी आने वाले थे, तो मैंने फटाफट सारा काम अपना निपटा लिया। और आज मदर्स डे भी था, तो याशी ने बाद में मुझे मतलब एक कार्ड वगैरह भी बना के दिया था। और ड्रेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी दिन दिखा दूँगी। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, मैं और दीदी और जियाजी हम सब चले गए, और हमने खाना खाया। वहाँ पे ढेर सारी बातें की। उसके बाद हम लोग आ गए घर। याशी ने देखो मदर्स डे का गिफ्ट दिया है मुझे, ये घड़ी। हैप्पी मदर्स डे। इसके अंदर कार्ड बनाया है इसने, मतलब फटाफट हम कहीं गए थे तो आते ही फटाफट लग गई थी, कागज़ पे लिख के दे दिया इसने अपनी सारी दिल की बातें हैं। हैप्पी मदर्स डे मॉम, थैंक यू फॉर मी ग्रोथ, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट मॉम ऑफ द वर्ल्ड, आई लव यू मॉम एंड रिपीट थैंक यू। ओके, मैं एक गाना है सभी मदर्स के लिए। अच्छा जी, गाना भी गाना है तुझे सभी मदर्स के लिए। ये बॉक्स बनाया है इसने, ओपन कर। हाँ, इसमें डाल दी इसने ये सारी चीज़ें। ये क्या बना दिया बिट्टू। अच्छा, ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल गई मुझे। चलो अच्छा है बिट्टू, है ठीक है, थैंक यू। मिरर है इसमें, पता है मुझे। ओके, थैंक यू। इसको भी इसी में रख दे, और रख दे इसको उठा के। अब ये याशी ने दे दिया है मुझे। और वो देखो कैसे बैठा पीछे। क्या कर रहा है तू, क्या बना रहा है? ये है राधे राधे, थैंक यू।